झुका या मैं झुका, जो पहले झुका वही महान। आजकल इन दिनों गहलोत साहब इसी सुविचार पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। कभी किसी से पहले से आगे होके न मिलने वाले गहलोत साहब आज सचिन पायलट जी के पास आगे से जाते हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, कंधे पर टैप टैप, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाँ खुश रहो बेटा, वो वाला भाव देते हैं। तो आज हम थोड़ी सी इसी पर चर्चा करेंगे कि गहलोत साहब की स्थिति ऐसे कैसे हो गई। उनको अब लगने लगा है शायद कि पायलट के बिना उनकी राजनीति अब राजस्थान में शायद ना चल पाए। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आजकल गहलोत जी के वीडियोस बड़े वायरल हो रहे हैं। ये तो सच में कोई सोशल मीडिया आर्मी तो बना दी है गहलोत जी निश्चित तौर पे। आप गुजरात का एक वीडियो आप देखिए, कल गुजरात वाले वीडियो को देख के आपके दिमाग में क्या आता है? आपने एक समय बड़ा ट्रेंडिंग सुना होगा एक गहलोत जी का बयान कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। लेकिन गहलोत जी कांग्रेस के अधिवेशन में गुजरात में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं, वहाँ सोचते हैं कि मैं तो कुर्सी ढूंढना चाहता हूँ पर कुर्सी मुझे मिल नहीं रही है। कार्यकर्ता तक उनकी मदद कर रहे हैं लेकिन अंततः उनको कुर्सी मिलती है, वो बैठते हैं। एक और नया वीडियो उनका फिर से वायरल हुआ जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये रहा कि एक कार्यक्रम में गहलोत जी पहुँचते हैं या सचिन पायलट पहले से उपस्थित होते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं या उनके ऊपर हाथ रखते हैं, उनसे वाद संवाद करते हैं। ऐसा बड़े लंबे समय के बाद हुआ है, बड़ा लंबा इंतजार रहा, सरकार चली, उप मुख्यमंत्री रहे, पायलट फिर इस्तीफा दे दिए, सत्याग्रह किए, सरकार चली गई, लेकिन बावजूद उसके दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। आ भी गए तो नजरें बचाते हुए नजर आए। तो उसके बाद बड़े दिनों बाद ये तस्वीरें आई हैं। तो जैसा अब गहलोत जी की बॉडी लैंग्वेज और तमाम इन वीडियोस को देख के जो प्रतीत हो रहा है, वो तो हमें लगता है कि अब गहलोत जी को भी महसूस होने लगा है कि अब सुख के दिन गए रे भैया, अब दुख आया। और वैसी कोई स्थिति हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर आदमी का एक समय होता है, फिर वक्त बदलता है, कद नीचे भी जाता है, चीज़ें भी बदलती हैं। तमाम पार्टियों में आपने होते हुए देखा है। तो शायद वही समय, उसी प्रकार का समय गहलोत जी का शुरू हो गया है और साथ ही साथ गहलोत जी भी एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हाँ मैं भूतकाल हो चला हूँ और जो भविष्य है वो सचिन है, सचिन पायलट है। बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बोला भी जाता है ये कि जैसे 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 उम्र बढ़ती है भैया, आप बूढ़े होते हैं, आपकी बुद्धि थोड़ी सटिया जाती है। अब जैसे नीतीश कुमार को आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल, हालांकि उनके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सटिया गई है, ऐसा नहीं है, पर हाँ अब लोग बोलने लगे हैं कि वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगे हैं दिन ब दिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं जिस बीमारी से नीतीश कुमार जी सफ़र कर रहे हैं, कहीं उसी बीमारी से गहलोत साहब भी? ऐसा देखिए, अब ये सटिया जाना इस तरह का कहना तो ये तो मर्यादा के या गरिमा के बाहर हो जाएगा। परंतु हाँ ऐसा कहा जाता है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे की ओर आते हैं, पकी हुई उम्र की ओर आते हैं, तो आप बचपन की तरह, बच्चों की तरह कुछ हरकतें करने लगते हैं। नीतीश जी के तमाम वीडियोज़ आप और हमने सभी ने देखे जिसमें वो अपने ही किसी साथी व्यक्ति के, सिक्योरिटी वालों के पैर छूने लग जाते हैं, राष्ट्रगान के दौरान मचलने लग जाते हैं भरी सभा में, और कई तरह के उलझलूल बयान भी विधानसभा में दे देते हैं मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए। तो अब गहलोत जी को ये बीमारी है, हो गई है या नहीं हो गई है, ये तो खैर समय बताएगा और आगे सामने आने वाले वीडियोस बताएंगे। परंतु हाँ ये वैसा होता तो है कि आपकी उम्र बढ़ती है तो आप धीरे धीरे अपने बचपने में लौटने लगते हैं, तो ऐसी संभावनाएं भी बेशक हो सकती हैं। जी अच्छा सर, कहीं कमेंट ये ना आ जाए, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, आपकी बातों से भी तुरंत दिमाग में आया कि हम बुजुर्ग पर बात कर रहे हैं, बढ़ती उम्र पर, और आपने अशोक गहलोत जी के लिए भी कह दिया कि बढ़ती उम्र के साथ ऐसा हो सकता है। अब कमेंट किसी का दर्शक का ये ना आ जाए कि मोदी जी भी बढ़ रहे हैं, उनकी उम्र भी बढ़ रही है, पर ऐसा कुछ नजर तो नहीं आता है उनके हाव भाव में। देखिए ये पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि अब कौन क्या किस तरह की हरकतें करता है। ऐसा तो नज़र तो अभी गहलोत जी की तरफ से भी कुछ विशेष इस तरह का आ नहीं रहा है। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे, नीतीश जी ज़रूर हाँ किसी समस्या से परेशान है, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं निश्चित तौर पर, जैसा वीडियोज़ और इन सब चीज़ों और खबरों के माध्यम से देखकर पढ़कर प्रतीत होता है। गहलोत जी का भी ऐसा कोई विशेष सामने नहीं आया है। और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो आमतौर पर जब आप पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो आपको हज़ारों लाखों आंखें लगातार जज कर रही होती हैं, तो इस तरह की थोड़ी ऊंच नीच हो भी जाया करती है। लेकिन ये तो भविष्य ही बताएगा क्या स्थिति है। लेकिन ये ज़रूर तय है आप पिछले आए हुए वीडियोस के माध्यम से कि हाँ गहलोत जी ने लगभग मान लिया है
कि सचिन पायलट अब कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। और कल के इस आए हुए वीडियो कार्यक्रम के बाद के वीडियो से तो साफ हो गया है, गहलोत जी ने सचिन पायलट के कंधे पर टैप करके कबूल कर लिया है कि हाँ भैया अब तुम्हारे ही कंधे पर जिम्मेवारी है। जी बिल्कुल। नरेश मीणा थप्पड़ कांड का एक ऑडियो बड़ा वायरल हो रहा है। अभी एक नया अपडेट आया है। इस ऑडियो में सर देखा जा रहा है कि अमित चौधरी जो एसडीएम है वो किसी पटवारी से बात कर रहे हैं और पटवारी से बात करते करते 2-3 गालियां दे रहे हैं। अब सबका ये कहना है कि हाँ नरेश मीणा तो भोला था, ये तो गलती अमित चौधरी की है। तो लोग बहुत आप कमेंट कर रहे हैं कि अमित चौधरी है ही ऐसा इंसान, वो गलती वहाँ नरेश मीणा की नहीं थी। सर तो जलदाय मंत्री का छोटा सा एक बयान आया है, उस पर वो भी थोड़ा सुन लीजिए। जलदाय मंत्री जो हैं कन्हैयालाल चौधरी वो बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल बात है, गुस्से में कोई कुछ भी बोल सकता है और हमारे यहाँ के पटवारी जो है भूमाफिया बन गए हैं, इसलिए गुस्से में आकर एसडीएम ने बोल दिया। मतलब वो एसडीएम की तरफदारी कर रहे हैं। सर आप किसकी तरफदारी करेंगे या किसको सही बताएंगे? देखिए मेरी समझ में तो दोनों ही लोग इसमें सही ने। नरेश मीणा ने जो पहले किया थप्पड़ जो एसडीएम को मारा, वो कतई भी किसी भोले व्यक्ति के लक्षण नहीं है। क्योंकि आप समझ लीजिए, आप जब समाज में रह रहे हैं तो हिंसा को कहीं भी जगह नहीं है। और आप जब किसी एसडीएम पदस्थ व्यक्ति को आप एक प्रत्याशी होते हुए थप्पड़ मार देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है चलते चुनाव के दौरान। तो हिंसा को तो समाज में कहीं भी जगह नहीं है, वो तो कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और रही दूसरी बात, एसडीएम अमित कुमार के इस तरह फ़ोन पर बात करने से या जो गालियाँ उसने दी हैं अन्य पटवारी को, तो वो भी पूरी तरह से कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप किसी अपने सहकर्मी को गाली गलौज देकर बात कर रहे हो तो इस बात की आपको ताकत कोई भी आपका पद नहीं दे देता। आप चाहे कितने भी बड़े पद पर तैनात हो, आप अपने किसी भी छोटे सहकर्मी को गाली गलौज नहीं कर सकते। अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो आप बड़े अधिकारी हैं उसके, तो आप निश्चित तौर पर मजबूती से कार्रवाई कीजिए उसके खिलाफ। और रही बात मंत्री जी की, जो मंत्री बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पटवारी भूमाफिया हो गए हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से ये बात बिल्कुल सही है। वाकई अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे, मैं भी कई बार अगर जब ग्राउंड पे हम लोग पत्रकारिता करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, तो कई ऐसे मामले हैं जो पटवारी की एक महज कलम भर चलाने के वजह से सालों साल से लटके पड़े हैं और पटवारी लगातार उन मामलों पर वसूली कर रहे हैं। अब आप समझिए, जमाबंदी अगर किसी को अपनी चाहिए तो उसकी एक फिक्स फीस तय हो हिसाब से, या फिर पटवारी एक आपके ज़मीन पर विजिट करने मात्र के लिए, अगर आप विजिट मांगेंगे पटवारी से, आपकी ज़मीन की कोई समस्या है, माप आपको करवानी है, पैमाइश करवानी, कुछ भी करवाना है, तो डायरेक्ट वो उसके लिए पैसा मांगते हैं। सबसे जो भ्रष्ट कहा गया है इस पूरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, छोटी कौड़ी पटवारी आती है जिसके पास डायरेक्ट इंपैक्ट करने की पावर भी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग मुझे देख रहे हैं और वो पूरी तरह से सहमति दर्ज करेंगे कमेंट में, सबसे ज्यादा जो खूंखार व्यक्ति जिसने जीवन उनका नर्क कर रखा है वो पटवारी ही होता है। ये वाकई सही बात है जी। तो जलदाय मंत्री को सर सही बता रहे हैं, धन्यवाद सर। हमारी ये चर्चा आपकी जानकारी के लिए और खबरों के लिए पर्याप्त होगी, पर गहलोत साहब की कुछ एक इन दिनों होने वाली वायरल वीडियोस पायलट को जरूर फायदा पहुंचाने वाली है। पर आप ऐसे ही चर्चा में जुड़े रहिए राज सामंत के साथ। नमस्कार।